झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार एक ऐसे इलाके से पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उसे करारी मात मिली। कोल्हान में 14 विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने कौन सा दांव चला है? क्या झारखंड में कमल खिला पाएगी बीजेपी? आज पूरा गुणा गणित समझिए इस वीडियो में। इस बार बीजेपी ने यहां से कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर और पूर्व सीएम चंपई सोरेन पर दांव खेला है। चंपई लंबे वक्त से जेएमएम पार्टी के साथ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन सीएम कुर्सी से हटाए जाने के बाद इस साल अगस्त में बीजेपी ने उन्हें अपने खेमे में शामिल कर लिया। सत्ता के गलियारों में खबरें हैं कि चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने के बाद बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है। चंपई सोरेन कोल्हान इलाके के पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले से आते हैं। बीजेपी की कोल्हान को लेकर उम्मीदों को ऐसे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 2 बार कोल्हान का दौरा कर चुके हैं। सितंबर में यहां से वंदे भारत की 6 ट्रेनों को हरी झंडी दी गई। 600 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं की बुनियाद रखी गई। बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान फिर से प्रधानमंत्री मोदी को कोल्हान इलाके में उतार रही है। बीजेपी इस बार कोल्हान में मानकर चल रही कि वो कमल खिलाकर रहेगी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में 7 रैलियां करने वाले हैं। पुरानी टाइमलाइन में कोल्हान की 14 सीटों पर नजर डालिए। 2019 में कोल्हान में जेएमएम की जीत हुई थी। जेएमएम ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, 11 सीट पर जीत हुई। 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई, 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। चंपई सोरेन बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं और जेएमएम को कितना नुकसान होने वाला है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इन इलाकों में चंपई सोरेन को कमतर नहीं आंका जा सकता। जेएमएम ने साफ कह दिया है, चंपई बीजेपी में इसलिए गए क्योंकि बेटे के लिए टिकट चाहते थे। कोल्हान में आदिवासी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने यहां घुसपैठ को अपना मुद्दा बनाया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव का माहौल भी है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिहार उपचुनाव में ओवैसी जेडीयू आरजेडी का गेम कैसे बिगाड़ने वाले हैं, इस पर हमारे डिटेल वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बड़ी चुनावी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चल रही है और सोमवार को कांग्रेस को झारखंड में बड़ा झटका भी लगा है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने आला कमान को इस्तीफा भेज दिया है। खबर है कि वो भवनाथपुर सीट जेएमएम को मिलने से नाराज चल रहे थे। देश में चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। आपको एक एक अपडेट हम लोग सबसे पहले दे रहे हैं जनसत्ता पर।